We are going to start 10th Science, Chapter 1 Chemical Reaction and Equations. Consider the following situation of daily life and think what happens when. अब हम अपनी डेली लाइफ की कुछ सिचुएशंस देखें, जैसे उसमें बोलता है कुछ चेंजेस आते हैं. मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर एंड आयरन तवा pan nail is left exposed to human atmosphere, grapes get fermented, food is cooked, food get digested in our body and we respire. इन सब चेंजेस में, इन सभी चेंजेस के अंदर एक सब्सटेंस जो है एक न्यू सब्सटेंस में चेंज होता है. In all the above situation, the nature and the identity of the initial substance have somewhat changed. तो इनिशियल सब्सटेंस की जो आइडेंटिटी है वो चेंज हो जाती है. जैसे फूड को जब हम कुक करते हैं तो फूड की जो है आइडेंटिटी चेंज हो जाती है. जब हम मिल्क को कर्ड में चेंज करते हैं तो मिल्क मिल्क नहीं रहता, जो कर्ड बनता है उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो मिल्क से टोटली डिफरेंट होती हैं. We have already learned about physical and chemical changes of matter in our previous classes. Whenever a chemical change occur, we can say that a chemical reaction has taken place. तो हमने केमिकल और फिजिकल चेंजेस के बारे में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है. जब भी कोई केमिकल चेंज होता है इट मीन्स कि केमिकल रिएक्शन हुआ, तभी वो केमिकल चेंज हुआ. यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन. तो बोलते हैं एक केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या है. हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. हमें पता कैसे चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ. लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी परफॉर्म की गई है जिसमें मैग्नीशियम रिबन लिया जाता है. मैग्नीशियम मेटल सी मैग्नीशियम रिबन होता है. मैग्नीशियम रिबन को पहले क्लीन करेंगे सैंड पेपर के साथ. सैंड पेपर के साथ क्लीन करके उसके ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है उसको रिमूव किया जाता है. बिकॉज व्हेन मैग्नीशियम कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड डिपॉजिटेड ओवर इट, डिपॉजिट हो जाती है. इस लेयर को हटाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये लेयर ऊपर रहेगी तो मैग्नीशियम बर्न नहीं करेगा. उसके बाद ये लेयर हटाने के बाद इसको बर्न करते हैं. बर्न करने के बाद हमें वाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है. वाइट कलर का पाउडर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है. सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ डैजलिंग वाइट फ्लेम. तो जो मैग्नीशियम रिबन है इसमें डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है एंड इनटू अ वाइट पाउडर, और फिर ये चेंज हो जाता है वाइट पाउडर में. दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर. तो ये जो पाउडर है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है और इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू रिएक्शन. ये बनता कैसे है, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. इसी तरह से दो एक्टिविटीज और दी हैं. इसमें भी इसने केमिकल चेंज के बारे में बताया. वन एक्टिविटी इज अबाउट लेड नाइट्रेट रिएक्शन विद द पोटाशियम आयोडाइड एंड सेकंड एक्टिविटी इज अबाउट व्हेन जिंक ग्रेन्यूल आर ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड. तो इन दोनों केसेस में भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं. इन एक्टिविटीज़ के बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्लियर अवर बेसिक अबाउट द केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन. तो फ्रॉम द अबव थ्री एक्टिविटीज, इन एक्टिविटीज से हमें पता चलता है कि वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमिन वेदर अ केमिकल रिएक्शन, कि हम केमिकल रिएक्शन को डिटरमिन करने के लिए ये कोई भी जो है ऑब्जर्वेशन हम नोट कर सकते हैं. जैसे कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा इनमें से कोई ऑब्जर्वेशन होगी, जैसे चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर. As we observe the changes around us, we can say that there is a large variety of chemical reaction taking place. हमारे अराउंड बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो है वो होते हैं. वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. हम इस लेसन में वेरियस काइंड के जो केमिकल रिएक्शन है उनके बारे में पढ़ेंगे एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और उनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किस तरह से की जाती है. केमिकल इक्वेशंस.
In activity 1.1 can be described as when a magnesium ribbon is burnt in oxygen it get converted to magnesium oxide। तो जो हमने एक्टिविटी 1.1 के अंदर देखा उसको अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस तरह से हम लिखेंगे। जो राइट हैंड साइड है उसे रेक्टेंट बोलते हैं, दो रेक्टेंट के बीच या तीन रेक्टेंट हो उनके बीच में प्लस का साइन लगता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं और प्रोडक्ट के बीच भी प्लस का साइन लगता है अगर मोर देन वन प्रोडक्ट हो। ठीक है, तो इसको हम वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। नाउ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन? तो क्या केमिकल इक्वेशन को किसी शॉर्टर वे से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूले इंस्टेड ऑफ वर्ड। अगर यहाँ पे हम केमिकल फॉर्मूले यूज करें जिससे कि केमिकल रिएक्शन हो, जिन सब्सटेंसेज उनके केमिकल फॉर्मूले यूज करें तो इनको जो केमिकल इक्वेशन है उसको और इजीली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है मैग्नीशियम का जो सिंबल है या केमिकल फॉर्मूला है वो Mg है प्लस O2 ऑक्सीजन, तो जो प्रोडक्ट हमारा बना मैग्नीशियम ऑक्साइड उसका फॉर्मूला यहाँ पे MgO लिखा है, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हमेशा एरो का साइन होता है। ठीक है, काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है दोनों तरफ के जो नंबर ऑफ एटम है वो हमेशा इक्वल होने चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बैलेंसिंग का केमिकल इक्वेशन और जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस किस तरह से की जाती है और किस तरह से अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन जो नंबर ऑफ एटम्स है दोनों तरफ सेटिस्फाई किए जाते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो इस जितना हमने आज पढ़ा है इसका जो कंक्लूजन है दैट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, उसमें कुछ डेफिनेशंस आती हैं निकल के, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शन इट इज अ प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म्स वन और मोर सब्सटेंसेस इनटू न्यू सब्सटेंसेस। तो केमिकल रिएक्शन जो है एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस या एक से ज़्यादा सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि हमने देखा मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। केमिकल इक्वेशन इट इज अ स्टेटमेंट यूज्ड इन केमिस्ट्री, ये स्टेटमेंट केमिस्ट्री में यूज होती है टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। इट इज अ और इसको हम और भी एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल चेंज। ये एक केमिकल चेंज की शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंसेस, जिसमें सब्सटेंसेस के सिंबल्स और फॉर्मूले लिखे जाते हैं। नाउ टू अंडरस्टैंड दीज बोथ टर्म्स लेट्स टेक एन एग्जांपल। आई मीन टर्म्स को अंडरस्टैंड करने के लिए वैसे तो आप समझ चुके हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने मैग्नीशियम रिबन वाला लिया था कि जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं जो कि एक न्यू सब्सटेंस है जिसकी प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों से ही अलग हैं। नाउ वी कैन राइट केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो इसको इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन इस रिएक्शन के लिए लिख सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसको हम वर्ड इक्वेशन बोलते हैं, और मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस एंड एरो लगा के MgO, तो एरो जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने इसको बैलेंस किया जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस तरह से किया जाता है। और हम केमिकल इक्वेशन को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं अगर हम साथ में लिख देते हैं, जैसे मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में तो उसके साथ ब्रैकेट में हमने स्मॉल s लिख दिया, ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में तो हमने ब्रैकेट में G लिख दिया, और MgO जो बना पाउडर जो सॉलिड है उसके साथ हमने S लिख दिया। इसी तरह से अगर कोई हम लिक्विड यूज करते हैं ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन तो हम लिक्विड L लिख देते हैं, और अगर हमने किसी चीज़ का सोल्यूशन बनाया है वाटर के अंदर तो उसको हम एक्वस लिख देते हैं, AQ लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, और जब हम किसी रिएक्शन में जब हम हीटिंग करते हैं तो हम एरो के ऊपर हीट भी दिखा सकते हैं कि हमने इसको हीट किया। सो इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेस और एलिमेंट्स और कंपाउंड प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड का रिएक्टेंट, यू ऑलरेडी नो दैट कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो रिएक्टेंट्स हैं और राइट हैंड साइड जो है वो प्रोडक्ट हैं। सो दिस इज अप टू हियर, नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।